नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि लगातार जो नियोजित शिक्षक हैं उनका भी फोन आ रहा है। टीआरई 2 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना था उसको लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो पत्राचार हो रहा है उससे प्रभावित होने वाले छात्रों का फोन आ रहा है। पहले जो टीआरई 1 में परीक्षा दिए हुए हैं उनका फोन आ रहा है कि सर कुछ तो होने वाला है क्या। फिर नियोजित शिक्षक में ऐसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी का जो न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स था उससे ज़्यादा वो मार्क्स लाए हैं, क्या उनको इन परीक्षाओं से जो परीक्षा होना है पात्रता परीक्षा, क्या उससे उनको अलग रखा जाएगा क्या? सक्षमता परीक्षा जिसका नाम दिया गया है। फिर सक्षमता परीक्षा को लेकर जो सिलेबस जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा होने की बात कही गई है। ये सारी बातें अलग अलग तरीके से मुझे फोन के सहारे मुझसे समझना भी चाहते हैं, अपने अपना वो आर्गुमेंट भी देते हैं। लेकिन जरा इन चीजों को समझने से पहले कुछ एक बात को आप समझिए। देखिए, ये एक ऐसा क्रोनोलॉजी है ना, ये जो आप पूरी चीज देख रहे हैं टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, फिर नियुक्ति से लेकर फर्जी शिक्षक तक, ये सारी चीजें जो कुछ भी चल रहा है उसके क्रोनोलॉजी को जब आप समझिएगा ना, तब उसके पीछे की सियासत, उसके पीछे के प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा, बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ आप समझ जाएंगे। और जब आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी बातें जो आपको अंदर से झकझोर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर आप मनन करना शुरू कर देंगे। देखिए, मेरा मानना है ना कि कुछ भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, सोचना बंद मत करिए। जैसे ही आप सोचना बंद करते हैं ना, उस समस्या के समाधान की उम्मीद 0% हो जाता है। और जब तक आप सोचते रहे, कुछ करते रहे, कैसे उस समस्या का समाधान निकले, समझिए वो 99% उसका समाधान निकलना ही है। ये एक जीवन का प्रयोग तो यही है ना। जितने सवालों, जितना झंझावट से हम लोग रोज फेस करते हैं, कितना मैथ से भी बड़ा कठिन सवाल है जीवन को किस उस सवालों का हल निकालना। इसलिए सोचना बंद मत करिए। देखिए, एक चीज गौर करिए, टीआरई 1 में जिस तरीके से वैकेंसी निकाला गया, कितने लाख लोगों को हम बहाल कर रहे हैं, बहाल करने को लेकर उसकी नीयत डे फर्स्ट से नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और जो बहाल करना है उसमें कहां कहां क्या क्या करना है, जो आगे आने वाले समय में एक अलग तरीके की समस्या खड़ी हो जाए। नियोजित शिक्षक को जाने दें कि नहीं जाएं, ट्रांसफर पोस्टिंग में कहां पोस्टिंग कर दें, पति पत्नी को दूर कर दें, इस तरीके का एक माहौल बनाया गया कि सारा तंत्र जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए थे और आपस में ही अस्त व्यस्त हो गया। रिजल्ट क्या निकला? सारे चीज को बदल दिया उन्होंने। अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को बदल दिया, अपॉइंटमेंट के बाद जो पोस्टिंग होनी था उस प्रोसेस को बदल दिया। और इस पूरे प्रोसेस में जो पैसे वाले लोग हैं, जो पैरवी वाले लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, उनकी जमकर चली है। आप गौर करिए। लेकिन हंगामा इसलिए नहीं हुआ कि इससे प्रभावित होने वाले लोग या इससे जो प्रभावित होने वाला वर्ग है उसको ये समझने का मौका ही नहीं दिया। बीपीएससी पर सवाल खड़े करने लगे तो एक भेज दिया कि भाई आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप हमको लिख के दीजिए, मतलब मेल कीजिए एफिडेविट के साथ। लोग किए। क्या हुआ? कुछ दिन बाद उसी लोगों से कह दिया कि तोरे पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, तुमको बाहर कर दे रहे हैं। फिर एक नई तरीके की चीजें सामने आ गई। तो जो लोग सोच रहे थे कि भाई बीपीएससी ने कहीं न कहीं नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की है, ऐसे तरह के आवेदन मंगाकर कार्रवाई कर डराने की कोशिश हुई। हम लोग डर भी गए, लेकिन बाद में 50 लोगों को निकाल भी दिया कि हाँ इनका मांग जायज है। ये सारी प्रक्रिया यही है कि जो पूरा यूथ है बिहार का, समाज है जो शिक्षा में सुधार को लेकर, शिक्षा के जुड़े हुए प्रतियोगिता को लेकर अपने बच्चों के साथ खड़ा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको ऐसे उलझा कर रखना है कि उसके पास दूसरा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिले कि परीक्षा में वाकई में क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या परीक्षा में सीटिंग तो नहीं हो रहा है, सॉल्वर गैंग तो इसमें सक्रिय नहीं है। ये सारी चीजें इस तरीके से फंसा कर रखा कि बच्चे के पास सोचने का समय ही नहीं मिला।
TRE 1 पास कर गया। TRE 2 में भी बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो गई। सॉल्वर गैंग का इन्वॉल्वमेंट सामने आने लगा। किस तरीके से जिनको योग्यता नहीं था वो लोग बहाल हो गए, अयोग्य लोग दूसरे जगह के फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। बहुत सारी चीजें आप खुद देख रहे हैं। वो सारी चीजें आने लगी तो दोनों डिपार्टमेंट चुप हो गया। अंदर खाने से पत्र देता है, सप्लीमेंट्री जल्दी दे दीजिए सर। फिर 4 दिन बाद कहता है अब हमको जरूरत नहीं है। ये सब क्रोनोलॉजिक समझिए। और देखिए ये आनंद किशोर 2023 का STET का कोई मतलब था जब BPSC की परीक्षा चल रही थी, उसी बीच में निकाल दिया। मतलब ठीक रिजल्ट निकलने से पहले। और 2023 STET पार्ट के कितने लोगों ने नौकरी ले लिया है, सबको मालूम है। ये सारी बातें जो हो रही है, देखिए इन लोगों का दिमाग जो है ना इसी तरीके से काम करता है। ब्यूरोक्रेट है ना, कि हमको कैसे इतने लाखों करोड़ों लोगों को मानसिक तौर पे उलझा कर रखना है कि सिस्टम के खिलाफ ये आवाज नहीं उठा सका। इसको इन लोगों की यही ट्रेनिंग ही होती है। और ये लोग तब परास्त होते हैं जब इन्हीं के सिस्टम में द्वारा बनाए गए कानून नियमावली का हवाला देकर इस पर अटैक करिए ना, देखिए तुरंत सिलेंडर बोल देगा, तुरंत सिलेंडर बोल देगा। गांधी जी यही करते थे ना। इन्हीं का जो निलाहा का जो कानून था, उसी कानून के आधार पर ना वो चंपारण में वकालत जीत गए और बंद करना पड़ा उसको। तो ये जैसे ही आप इसके इस दुखती रग पर हाथ डालेंगे ना, बेटा तू जो कानून बनाया है, जो नियमावली बनाया है, उस नियमावली का हम हवाला देके कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो फंस जाएगा। देखिए कितना मामला हाई कोर्ट चला गया है। हाई कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है। सबको पता है कि अतुल प्रसाद ने जिस तरीके से भाषा को हटाया है, जिस तरीके से वैकेंसी निकलने के बाद रोजाना ट्वीट कर करके कुछ न कुछ चीजों में वो बदलाव करते रहे हैं। सब मामला सब जुडिस होगा और एक अलग तरीके के विवाद में पूरा बिहार उलझ जाएगा। महीनों नहीं, दशकों लड़के लड़ते रहेंगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। और ये अफसरशाही आराम से फिर किसी विभाग में सेटिंग है ही, मुख्यमंत्री का दुलारा है ही, फिर मतलब नौकरी के बाद का जो बेनिफिट स्कीम नीतीश चलाते हैं उसका ये लोग लाभ उठाएंगे।